हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे एमएल अग्रवाल के, उसको सॉल्व करने वाले हैं। कहता है एक ग्रासी लैंड है जो कि आपका पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के शेप का है, जिसका जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको x मान लेना है और जो हाइपोटेनस है उस शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस करके +1 करेंगे तो हाइपोटेनस आएगा, और जो थर्ड साइड है उस शॉर्टेस्ट साइड से 7 मोर देन है। और पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज और मतलब फाइंड द परपेंडिकुलर बेस एंड द हाइपोटेनस मतलब डायमेंशंस ऑफ द ग्रासी लैंड, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू h के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो 90 के अपोजिट वाला होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसको लिख लेंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हम लोग को सभी को पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ये तो बच्चे बच्चे को पता रहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए है आपके पास x इंटू बी है आपके पास 7 इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 14 प्लस 2 इंटू 7 14x, 7 का स्क्वायर 49 होता है। कैसे गुंडा बनेगा बाबा, 7 का स्क्वायर 14 लिख रहे हैं देखिए 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 टू जा 4x। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो 2 और 4 एक साइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर को, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 14x प्लस का 4x इधर आएगा आपका माइनस का 4x प्लस का 49 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे ध्यान से तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। अब सभी में से कॉमन क्या है, माइनस का 2 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 2 ले लिए तो 5x बचेगा माइनस का 2 424 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग स्टेप में कि x स्क्वायर लिखेंगे, बीच में दो भगवान के नाम पे छोड़ेंगे, माइनस का 24 देंगे इक्वल टू 0 डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके तो हम लोग लिख लिए साइड में कहीं 24 एक्स स्क्वायर, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के टेल में 1 2 2 के टेल में 6 2 के टेल में 3, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 और 3 माइनस बीच में है तो यहाँ पे आपका माइनस होगा, माइनस का 8x प्लस का 3x। ठीक है, ये दो वैल्यूज को यूज कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, इसको मेट्रिक्स करने के बाद x हो गया कॉमन, तो x माइनस का 8 बच रहा है। दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 3 बचेगा क्या, x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब फिर देखेंगे x माइनस 8 दोनों में क्या है, सेम है, तो बचेगा क्या इसके पास x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे हम लोग x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3। तो दो वैल्यूज x के निकल गए, क्योंकि हमारा वो ग्रास लाइट का लेंथ माइनस में नहीं जा सकता, तो x इज इक्वल्स टू 8 है। तो पहला जो डायमेंशन होगा मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड होगा वो आपका 8 होगा, और जो भी यूनिट अगर दिया है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहेगा, और अगर मीटर में है तो मीटर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सेकंड यूनिट क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 7 दैट इज आपका 15, और यहाँ अगर इसको निकाला जाए तो 2 इंटू 8 प्लस का 1 दैट इज 16 प्लस 1 17। तो जो आपके पास डायमेंशंस वो आपका रहा 8, 15, 17। कहता है कि एक स्कूल है, स्कूल में एक पीटी टीचर है, पीटी टीचर 480 स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं आपके पास, पीटी टीचर के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपके 480 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब पीटी टीचर को रोज और कॉलम में अरेंज करना चाहते हैं, 1 रोज 2 रोज 3 रोज 4 रोज और कॉलम 1 2 3 4 ऐसे करके पीटी टीचर्स उसको उनको अरेंज करना चाहते हैं। और जो डेटा दिया हुआ है, जैसे अगर आप लेट कर देते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज अगर आप x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर रोज अगर x है तो जो बच्चे हैं वो जितने रोज है x रोज है तो उससे 4 ज्यादा अरेंज हो सकते हैं एक रोज में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अरेंज इन 1 रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज इन 1 रो इज इक्वल्स टू, एक रो में कहा गया जितने नंबर ऑफ रोज थे उससे 4 ज्यादा ही अरेंज होंगे। तो एक रोज में x प्लस 4 अरेंज हो रहे हैं और नंबर ऑफ रोज आपके पास x है और टोटल स्टूडेंट को अरेंज करना है 480। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि एक रोज में x प्लस 4 बच्चे हैं
और कितने रोज है x, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक का वैल्यू इतना था और इतने रोज है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास अरेंज तो करना है 480 स्टूडेंट्स को ही। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस का 480 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिख लेंगे 480 एक्स स्क्वायर, 480 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के टेल में 2 बार में, 4 बार में, 0 बार में, 2 के टेल में 1 2 0, 2 के टेल में 6 0, 2 के टेल में 3 0 30, 2 के टेल में 1 5 15, 3 के टेल में 5 बार में, 5 के टेल में 1 बार में। तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास मिल गए। तो अब इन्हीं में से कुछ दो नंबर चाहिए जिसमें 4 आना चाहिए। तो 5 3 15, 15 2 30 और यहाँ 16, 30 16 तो नहीं यूज कर सकते हैं। 5 2 10, 10 3 2 6, 6 2 आपका 12, 12 2 24, 24 और 20 यूज कर सकते हैं। देखिए तो ध्यान से थोड़ा सा यूज करते समय 20 चाहिए तो 5 2 10, 10 2 20, 20 इधर लिख लेते हैं, बचा हुआ पार्ट 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो प्लस का 24x और माइनस का 20x और ये माइनस का 480 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 24 आएगा, माइनस का 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन लेते ही आपका 20 कॉमन आ रहा है, पहले वो भी चेक कर लीजिएगा। 20 कॉमन लेते ही ये प्लस में आ जाएगा x प्लस ये भी प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 480 डिवाइडेड बाई 20 अगर करते हैं तो ये 0 से 0 कट गया, ये 24 आएगा इक्वल्स टू 0। फिर देखिए सेम सेम आ गया, मतलब आप सही जा रहे हैं। x प्लस 24 एक बार लिख लिए, इसके पास बचा x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। तो दो टर्म्स x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 20 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 24। क्योंकि नंबर ऑफ रोज माइनस में नहीं हो सकते हैं तो नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ रोज, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 20 मिल गया आपका आंसर। फंक्शन हो रहा है स्कूल में, क्या हो रहा है ना, एनुअल फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन। स्कूल में एनुअल फंक्शन में कुछ स्टूडेंट्स है x, ठीक है, अब वो x नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो आप उसको मान लीजिएगा लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप क्या मान लीजिएगा x। कहा यह जा रहा है हर स्टूडेंट को एक गिफ्ट देता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं each student gives gifts to x minus 1 students। अब ये कैसे हुआ, तो ऐसा समझिए कि अगर हम एक स्टूडेंट है, हमको 10 स्टूडेंट, जैसे टोटल 10 स्टूडेंट्स है, टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट हम है, तो हमको सबको गिफ्ट्स देना है, तो हमको 9 गिफ्ट्स को देना पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर x थे 10 थे, तो उसमें से अगर हम भी तो एक थे, तो हमको अगर गिफ्ट देना हो तो 9 स्टूडेंट्स को हमको गिफ्ट देना पड़ेगा। तो x माइनस का जितने स्टूडेंट थे माइनस का 1, उतने गिफ्ट्स हमको देने पड़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से जब आप देखेंगे, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक स्टूडेंट को x माइनस 1 गिफ्ट मिल रहा है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं x, मतलब एक स्टूडेंट को x माइनस 1 गिफ्ट मिला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है x और टोटल गिफ्ट्स जो आपको मिल रहा है वो 1980 है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि टोटल गिफ्ट्स आपको कैसे देना है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्टूडेंट को अगर 5 गिफ्ट देना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 2 है तो हम लोग कैसे लिखेंगे 5 इंटू 2, मतलब टोटल 10 गिफ्ट्स हुए। उसी तरह यहाँ पे एक स्टूडेंट को x माइनस 1 गिफ्ट्स देने हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है x और टोटल गिफ्ट्स है आपके पास 1980, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स जो होंगे 1980 के इक्वल होंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको x स्क्वायर माइनस x और इक्वल्स टू 1980। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई में तो x स्क्वायर माइनस का 1980 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उसे सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को डाउट आ रही हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन है ऑर्डिनरी ट्रेन, दूसरा ट्रेन है हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन। ऑर्डिनरी ट्रेन की जो मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और क्वेश्चन में मेंशन है कि आप ऑर्डिनरी ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर कम है, 12 किलोमीटर पर आवर कम है, ऐसे करके आपको मेंशन है ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। यहाँ स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पे भी स्पीड की बात हो रही है और दोनों एक ही प्लेस पे जाते हैं, जो कि डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो आपका 240 किलोमीटर रहता है। और क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम लेता है वो ऑर्डिनरी ट्रेन से 1 आवर लेस देन यूज करते हैं। दैट इज कि अगर स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ऑर्डिनरी ट्रेन की जो स्पीड टाइम होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करे, तो डिस्टेंस 240 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है ऑर्डिनरी ट्रेन की x माइनस का 12 और
माइनस माइनस इसलिए करें, दोनों को डिफरेंस करने पे 1 आवर का गैपिंग आ रहा है, मतलब ऑर्डिनरी ट्रेन 1 घंटा लेट पहुंचती है और एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर्स जल्दी पहुंच जाती है, तो दोनों को माइनस करने पे 1 आवर का डिस्टेंस आएगा। 240 डिवाइडेड बाय आपका एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और ये इक्वल टू रहेगा 1। अब इसमें से अगर हम लोग को एलसीएम लेना हो तो x - 12, एलसीएम लेते समय ये ध्यान रखना है कि x - 12 और x दोनों को उतार देंगे और 240 को फिर हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर 240 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका x x कट जाएगा, तो x माइनस का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इसको और तो सिंपलीफाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 240x माइनस का 240x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 240 इनटू का 12, 2 4 जा 8 4 4 2 8 8 8 0 2 2 8 8 0 2 8 8 0, ये आपको माइनस माइनस प्लस मिला, प्लस माइनस माइनस मिला, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस का 12x इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस का 240x माइनस का 240x कर दिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल्स टू 2880 डिवाइडेड बाय 1। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 2880 इक्वल्स टू 0। अब इसको जैसे पहले क्वेश्चंस में करते थे भगवान के नाम पे, वैसे करके इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे उसको। नहीं जाने का आपका, अगर आप रोड से जाते हैं, बाई रोड से जाते हैं, तो जो डिस्टेंस आएगा वो 216 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। और अगर यही चीज को आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से जो डिस्टेंस आएगा वो 208 किलोमीटर आएगा। ट्रेन से ये डिस्टेंस आएगा, रोड से डिस्टेंस इतना था, ट्रेन से जाने पे आपका डिस्टेंस कम हो जाता है 208 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप रोड से कार के थ्रू जाते हैं तो बोला है कार के थ्रू जो स्पीड है वो आपका स्पीड रहता है x किलोमीटर पर आवर, वो आपको मेंशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कहा गया कि जब ट्रेन से जब आप जा रहे हैं तो कार की स्पीड के मुताबिक आपको ज्यादा स्पीड रखता है, 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड पड़ता है। जैसे कार का स्पीड था x, तो ट्रेन की स्पीड x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कार की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से ट्रेन चलती है, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन में मेंशन है। बोला ये जा रहा है कि अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 2 आवर्स जल्दी पहुंच जाएंगे आप एज कंपेयर टू द कार से जब आप निकलते हैं तब। तो क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सजाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले कार से जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो टाइम अगर कहा जाए तो इस यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला केस में अगर हम लोग कार से जाते हैं तो डिस्टेंस कितना था 216 बाय स्पीड कितना था x, माइनस अगर हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो डिस्टेंस कितना है 208, स्पीड कितनी है x प्लस 12, और दोनों को अगर मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, कार की स्पीड टाइम लगेगा ज्यादा माइनस ट्रेन को लगेगा टाइम कम, दोनों को बीच का जो टाइम बच रहा है वो 2 आवर, मतलब 2 आवर्स आपका ऐसा है जो कि ट्रेन से जाएंगे तो बच जाएगा आपके एज कम्पेयर टू द कार से जाने वाले। तो एलसीएम लेंगे तो मिलेगा x प्लस का 12 और x से x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 12, 216 मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 12 से, बीच में माइनस का साइन करेंगे, x प्लस 12 कट गया तो 208 मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 12 से इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 216x प्लस 216 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 216 कितना हो जाएगा, 216 इंटू 12 हेड्स में रहा 1 3 कुछ नहीं रहा 4 6 1 2 2 9 5 2 2 9 5 2, ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद इतना वैल्यूज आया, ठीक है। माइनस 208x और इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 मल्टीप्लाई में 12 16 4 802 6942, यहाँ लिखेंगे 2496 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 12x इज इक्वल्स टू 2। अब इसको और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x वाले टर्म्स देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके, जो टर्म्स मैच होता है उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो 216 माइनस का 208 तो 8x बचेगा। अब देखिए ये वाला टर्म्स है, नंबर्स वाले टर्म्स ये भी मैच हो गए, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2952 माइनस का 2952 माइनस का 2496 माइनस करेंगे तो 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, 4 14 से 9 जाएगा 5 बचेगा, 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा, तो 456 प्लस का 456 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 12x इज इक्वल्स टू 2। अब इसको और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x प्लस का 456 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का 12x। अब क्या करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x। अब क्या करेंगे, सबको उधर लेके चल जाएंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 8x प्लस का 456। माइनस इसलिए करेंगे कि प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस ही हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का आपका 456 इक्वल्स टू 0, यही वैल्यूज आएगा। हाँ, माइनस करने पे 16x आएगा, 456 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 456, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 के टर्म में 2 और ये 8 इक्वल्स टू 0। अब जब 2 मल्टीप्लाई में होता जाएगा 0, 0/2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2 to 8, तो ये आपका वैल्यूज दे देगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2 to 8। दो वैल्यूज है, इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई में था तो आपका यहाँ वैल्यूज मिल जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2 to 8। अब इसको हम ऑटो सिंप्लीफाई में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2 to 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 8x के जगह पे 2 जगह मिड टर्म फैक्टराइजेशन का यूज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको फाइंड करने के बोला गया था कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो आपकी जो भी वैल्यूज आएगी, अगर ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड इक्वल्स टू ट्रेन स्पीड इक्वल्स टू आप x की जो वैल्यूज आएगी उसमें आप क्या कर दीजिएगा प्लस का 12 कर देंगे, तो आपका फाइनल। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ विंड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है, विंड के साथ फ्लो करता है 30 किलोमीटर पर आवर पे एंड टेक्स 40 मिनट लेस टू फ्लाई। मतलब पहले जितना फ्लाई में टाइम लगता था उससे 40 मिनट कम लग रहा है, और डिस्टेंस दे दिया गया आपको 3600 किलोमीटर। देन व्हाट यू वुड बी हैव टेकन टू फ्लाई, ठीक है, अगेंस्ट द सेम विंड, ठीक है। ये भी पॉइंट में कहा गया फाइंड द प्लेन स्पीड ऑफ द फ्लाइंग इन द स्टिल एयर। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको जो भी क्वेश्चंस में फाइंड करने बोला जाता है उसको आपको लेट करना होता है। तो लेट सॉल्यूशन जब आप इसको स्टार्ट करेंगे लिख दीजिएगा लेट स्पीड ऑफ फ्लाइंग प्लेन इन स्टिल एयर बी एक्स। स्टिल एयर पे फ्लाइंग करने का आपका स्पीड को मान लीजिएगा आप x। अब जब ऐसे हो चुका है तो आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सजाइएगा, या नॉर्मली आप स्पीड इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। पहले केस में क्या कहा रहा है कि स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर टेक्स 40 मिनट्स लेस टू फ्लाई 3600 किलोमीटर। डिस्टेंस जो आपको है, दोनों केसेस में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, साइड में आप इसको लिख सकते हैं। डिस्टेंस दोनों केसेस में आपको दिया है। पहला डिस्टेंस 3600 किलोमीटर पर आवर है। टाइम के लिए पहला केस बोल रहा है टाइम, दो केसेस के लिए है। जैसे एन एयरप्लेन फ्लाइंग विद विंड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टेक्स 40 मिनट्स, टाइम नहीं गिवन है आपको। स्पीड दिया हुआ दोनों केसेस के लिए, स्पीड 1 और स्पीड 2। स्पीड 1 कहां से पता चलेगा, देन व्हाट इट वुड हैव टेकन टू फ्लाई अगेंस्ट द सेम विंड। 30 किलोमीटर पर आवर, एयरप्लेन फ्लाइंग में 30 किलोमीटर पर आवर टेक्स 40 मिनट लेस। मान लीजिए आपके पास था स्टिल एयर में आपका एक्स स्पीड रहता ना, किलोमीटर पर आवर से रहेगा, किलोमीटर पर आवर। स्टिल एयर में कितना स्पीड चल रहा था, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एयरप्लेन फ्लाइंग विद विंड के साथ अगर जाता है, विंड का स्पीड आपका 30 किलोमीटर पर आवर है, विंड के साथ जाता है, विंड के साथ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, और विंड के अगेंस्ट अगर जाता है तब x माइनस का 30, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हो गया। और कुछ मेंशन है क्या, चेक कर लेते हैं। टाइम बोल रहा 40 मिनट्स लेस, टाइम यहाँ पे है 40 मिनट लेस। टाइम गैप लिख लीजिएगा यहाँ, टाइम में कितना गैप आया है, 40 मिनट्स है। मिनट्स को आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, मिनट्स को आवर्स में बदल सकते हैं। किस क्या कर लेंगे, 40/60 कर लेंगे, ये कट जाएगा 2 बार में 3 बार में 2/3 कह देंगे आप, 2/3 आवर्स। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ से अगर आप टाइम का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू, इधर आएंगे टाइम स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को इधर लेके जाएंगे, स्पीड नीचे आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। चलिए पहले केसेस में जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमको लिखना हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आप विंड के साथ जाते हैं T1 an airplane flying with a wind of 30 km per hour takes 40 minutes less to fly 3600 km than what it would have to taken to fly against the same wind। टाइम गैप कितना का आ रहा है आपका, T1 माइनस का T2। नॉर्मली डिस्टेंस कितना है, पहला केस में अगर आप डिस्टेंस देखें तो 3600 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है आपका x माइनस का 30, बीच में गैपिंग, फिर डिस्टेंस कितना लगा आपका 3600 बाई टाइम कितना लग रहा है x प्लस टाइम, स्पीड कितना है x प्लस 30 किलोमीटर, और इज इक्वल्स टू 2/3 आवर्स।
अब ऐसा लिखने का पीछे ये है कि अगर स्पीड ज्यादा रहता है, जैसे विंड के साथ चल रहा है तो फिर स्पीड ज्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा, जाहिर सी बात है। और स्पीड जैसे कम होगा, अगेंस्ट द विंड आता है, अगेंस्ट द विंड तो स्पीड कम हो जाए, स्पीड कम होते ही उसका टाइम ज्यादा लगे, तो टाइम जहां ज्यादा था माइनस टाइम जहां कम था, वो जो गैप आ रहा है आपका 2/3 का आवर्स का आ रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 30 और इधर हो जाएगा x प्लस 30, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचा x प्लस 30। तो x प्लस 30 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3600 से, माइनस x प्लस 30 से x प्लस 30 कट गया तो 3600 ब्रैकेट ओपन x माइनस का 30 ब्रैकेट क्लोज 2/3। इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे में आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे में लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। फॉर्मूला जो यूज हुआ है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है नॉर्मली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। तो a माइनस बी, a प्लस बी दिखा, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3600x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का टेल में 6 आता है 18 में 3 6 18 हैंड्स में 1 3 3 9 9 प्लस 1 10 1 2 3 2 3 3, ठीक है। माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3600x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 6 18 हैंड्स में 1 3 3 9 प्लस 1 10 और 1 2 3 0, ठीक है, इक्वल्स टू 2/3। अब थोड़ा इसी को और अच्छे से सॉल्व करना चाहेंगे तो और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कुछ कट रहा है, देखिए माइनस का 3600 और प्लस का 3600 कट गया, ऊपर में क्या बचा आपका 10800 प्लस 10800 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 0, 30 का स्क्वायर कर दिया बेसिकली हम लोग 2/3 एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 0, 9 2 18 2 0 एज इट इज। अब 3 मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो हम लोग साइड में भी लिख सकते हैं, ऐड करके साइड में अगर लिखना चाहें तो 10800 10800 000 16 हैंड्स में रहा 1 16 और ये 2, ठीक है 21600, ठीक है, ये ऐसे करके लिखिए। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 1800 3 6 18 हैंड्स में रहा 1 3 1 3 प्लस 1 9 नहीं 3 1 3 प्लस 1 4 3 2 6 6 हाँ ओनली 6 1 2 3 माइनस में उधर जाएगा आपका प्लस का काम करेगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64800 प्लस का 1800। अब इसको अगर प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 8 उसके बाद आपका 8 प्लस 1 9 4 6 ऐसे करके आएगा और यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ लिख सकते हैं 64800 और यहाँ 1800 ऐड करेंगे 008946, ठीक है। एक्स स्क्वायर जब हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 649,800 2 ही 0 है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे 2 के टेल से काटेंगे 3 टाइम्स 6 2 टाइम्स 4 8 4 टाइम्स कैरी रहा 1 1 8 18 9 टाइम्स 0 0 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324,900। अब x का स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, दो चीज मिल सकती है, प्लस माइनस में भी कह सकते हैं, और स्क्वायर रूट जैसे करेंगे तो 3 2 प्लस माइनस में रहता है, माइनस वाला को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं 324,000। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जाए रफ में 324,900 स्क्वायर रूट निकलता है, 2 का टेल में 1 बार में बचेगा 1 1 2 12 6 टाइम्स, फिर 2 बार में, फिर 4 टाइम्स कैरी 1 1 5 1 और 0 10 10 होता है 5 टाइम्स में बचेगा 0 0। 2 का टेल में 8 बार में 1 बार में 2 बार में 2 बार में 4 नहीं आता है, 2 बार में 4 5 नहीं आता है, 4 आता है 2 टाइम्स में, कैरी रहा 1 1 0 5 1 0 10 10 आता है 5 टाइम्स में। 5 के टेल से अगर काटना चाहे तो 1 बार में 3 1 31 6 बार में आता है 30, कैरी रहा 1 1 2 12 12 आता है, नहीं 2 बार में आपका आता है 10, बचेगा 2 2 2 2 22 22 नहीं 4 टाइम्स आता है 22, बचेगा 2 2 5 25 5 टाइम्स। फिर 5 के टेल में 3 बार में 15 1 कैरी रहा 12 12 नहीं 2 10 आता है 2 टाइम्स में, 2 बचेगा 24 24 आता है 24 20 आता है आपका 20 आता है 4 बार में, ठीक है 4 बार में आ गया 20 20 और बचेगा 4 4 5 45 9 टाइम्स में, ठीक है हाँ ठीक है। फिर आगे इधर कैरी करेंगे तो 3 के टेल में, अब तो 5 के टेल में नहीं कटेगा, 3 के टेल में 3 2 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 9 18 आता है, मतलब 3 के टेल में ही कट जाएगा। 1 टाइम्स में 0 टाइम्स में 2 आएगा, 24 आता है 8 टाइम्स में बचेगा 3, ये फिर से कटेगा 3 के टेल में
3 का टेल में 9 आता है, 3 टाइम्स में बचेगा 1, 1 8 18, 18 आता है आपका 9 टाइम्स में, 6 टाइम्स में आता है, और बचेगा इधर 1, फिर 361, ये 361 किसी का स्क्वायर है, शायद 19 का स्क्वायर है, 19 का टेल में 19 टाइम्स में ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 का पेयर निकला, 5 का पेयर निकला, 3 का पेयर निकला और 19 का पेयर निकला। जो पेयर रहता है वो बाहर आ जाता है, तो आपके पास जो वैल्यू जाएगा 2 × 5 × 3 × 19। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 19 3 जा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 3 जा 19 × 3 कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 हैंड्स में रहा, 3 9 जा 27, 19 × 3 आपका 3 9 जा 27 हैंड्स में रहा, 2 3 1 जा 3 + 2 57, फिर 5 से 5 7 जा 35 हैंड्स में रहा 1, 5 5 जा 25, 25 + 1 आपका 25 + 3 35, 5 7 5 25 + 3 होता है 28, 285, 285 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हैंड्स में रहा 16 1 17 हैंड्स में रहा 1 4 8 5 570। प्लस वाला ही ले रहे हैं हम लोग, माइनस वाले को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि आपका जो स्पीड है नेगेटिव में नहीं हो सकता। 23 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 11 1/9 मिनट्स। कहा जा रहा है 2 टैंक है, 2 पाइप, अच्छा 2 पाइप है, रनिंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक, एक टैंक है, तो हम लोग बना लेते हैं एक टैंक, समथिंग कुछ ऐसा, एक टैंक है, इसमें 2 पाइप आ रहे हैं, 2 पाइप आ गए, ठीक है, यहां से एक पाइप, यहां से एक पाइप, इस पाइप का नाम तो कुछ बोला नहीं है, अपने से पाइप ए पाइप बी मान लेते हैं, 11 1/9 मिनट्स, दोनों को एक साथ खोल देता है तो टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम कितना लगा, 11 1/9 मिनट्स में दिया है तो ध्यान दीजिएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 99 + 1 100/9 मिनट्स। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर, अगर एक पाइप को रखते हैं मोर देन द अदर 2 टू फिल द टैंक। अच्छा एक पाइप को, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, लेट टाइम टेकन बाय पाइप ए इज इक्वल्स टू x मिनट्स ले लेते हैं, ए को मान लेते हैं x मिनट्स लगा इसको कंप्लीटली पूरा तरफ से फिल करने के लिए, x मिनट्स में ये पूरा v लीटर को फिल कर देता है, v लीटर फिल कर देता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय पाइप बी, अब पाइप बी कितना लेगा, क्वेश्चन में शायद यहां मेंशन था पाइप टेक्स 5 मिनट्स, अगर ये x मिनट ले रहा था मोर तो दूसरा वाला क्या होगा, x + 5 मिनट्स ले लेगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए x + 5 मिनट्स लेगा और बनाएगा क्या, मतलब भर देगा ये v लीटर 5, इस मतलब ये वॉल्यूम है इसका कि ये वॉल्यूम अकेले अगर ओपन करता है तो x मिनट में ये भर देता है, और b को अगर लगता है x + 5 मिनट्स, दोनों मिनट्स है तो यहाँ पे भी आप मिनट्स कह सकते हैं, मिनट्स, ठीक है, v लीटर आप भर रहे हैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड टेक, ये वाला पार्ट को अलग कर देते हैं, टाइम इन विच द ईच पाइप वुड फिल द टैंक, दोनों पाइप मिला के कितना जल्दी भर सकता है, या फिर कितना टाइम पूछा आपसे, कितना में ये कितना मिनट्स में भरेगा और भी कितने मिनट्स में भरेगा, ठीक है। इसको अब अप्रोच कैसे करना है कि x मिनट में ये v लीटर भरता है तो 1 मिनट में a कितना भरता होगा, पाइप a फिल द टैंक इन 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1v/x, x मिनट में v लीटर तो 1 मिनट में v/x, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, जैसे x मिनट में आप v लीटर भर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे v/x, उसी तरह x + 5 मिनट्स में अगर आप v लीटर भरते हैं तो x + 1 मिनट में कितना भरेंगे इधर v/x + 5 लीटर, 1 मिनट में इतना भर देंगे, 1 मिनट में इतना भरेंगे, ठीक है। इसका भी निकल गया, बी पाइप कितना करेंगे यहाँ पे लिख लीजिएगा, पाइप बी फिल द टैंक इन 1 मिनट, 1 मिनट में पाइप बी कितना भरेगा v/x + 5, ठीक है। इसके अलावा दोनों मिलके मतलब a + b फिल द टैंक इन 1 मिनट, 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भर सकते हैं, हमारे पास 100/9 था और v था, मतलब कह सकते हैं v/100/9, 1 मिनट में, इतना मिनट में वो v लीटर भर रहे थे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 1 मिनट में यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 1 मिनट में v/100/9, इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करके आप लिख देते तो क्या लिखा जाता, 9/100 v लीटर, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 9/100 v लीटर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, क्या मेंशन है, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक, दोनों मिला दिया जाए तो दोनों को मिला के कितना आता है आपका, जैसे मान लीजिए एक पाइप ए भरता है v/x, 1 मिनट में v/x भरता है, दूसरा पाइप 1 मिनट में b क्या था v + x + 5,
ए भरता है v बाई एक्स, बी भरता है v बाई एक्स प्लस 5, और दोनों को मिला के जो पाइप भराता है 1 मिनट में वो कितना है 9/100 v। दोनों में हमारे पास v कॉमन है, v ले लिया कॉमन, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 और 9/100, और ये v से v कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा आपको x और मल्टीप्लाई में x प्लस 5, ठीक है, x x कट गया बचेगा क्या x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया बचेगा क्या x इज इक्वल्स टू 9/100, x प्लस x क्या होता है 2x प्लस का 5, नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल्स टू 9/100, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस का 9 5 45x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2 200x प्लस 5 इंटू 1 500। अब क्या करेंगे, इस सारी चीज़ों को एक साइड लेके आएंगे तो 9x स्क्वायर प्लस का 45x 245x लिख देते हैं, माइनस का 200x माइनस का 500 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं कि दोनों को साइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस का 255x 45 था 55x माइनस का 500 इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, जब इसे कॉमन नहीं दिखे तो आपको सॉल्व करना है, फिर वही भगवान के नाम पे वाला सॉल्यूशन लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस का 500 भगवान के नाम पे दो जगह स्पेस ओपन, उसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कहीं साइड में जैसे आप लिख लेते हैं वैसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे भी 9 इंटू 5 45 साइड में लिख देते हैं 4500 ऐसे करके, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 3 का टेबल में 1 बार में 5 बार में 0 बार में, 3 का टेबल में 5 बार में 0 बार में 0 बार में, 5 का टेबल में 100, 5 का टेबल में 2 0, 5 का टेबल में 4 बार में और 2 का टेबल में 2 बार में। अब इसको और थोड़ा अच्छा से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं 4500, 3 का टेबल में 45 आता है 1 5 15 0 0, 3 का टेबल में 15 5 0 0, 3 का टेबल में तो नहीं कटेगा, 5 का टेबल में 1 0 0, 5 का टेबल में 2 0, 5 का टेबल में 4, 2 का टेबल में 2 1, ठीक है। अब इन्हीं में से कोई दो नंबर चाहिए जिसको 225 एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आना चाहिए, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 5 5 15 15, 5 5 25, 25 2 125, 125 2 125 2 कितना हो गया आपका 250। इन्हीं में से कोई दो नंबर यूज करना है जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए, 255 ना, यहाँ पे क्या निकलेगा 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 हो जाएगा 3 5 15 हैंड्स मेरा 1 और 300 समथिंग चल जाएगा क्या, फिर 3 2 6 6 2 8 12 नहीं यूज होगा, हमको चाहिए 125 2 250 इंटू का 250 यूज कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को उठा के, और इधर बचेगा कितना 3 9 9 2 18 बच जाएगा। नहीं, ये इतने कैलकुलेशन के बाद भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकता है इस इक्वेशंस पे। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 9x स्क्वायर प्लस का 45 माइनस 200 255, अच्छा हाँ ये मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक को सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। 45 माइनस का 200 होता है 155x, तो यहाँ पे आपको 155 है ना, तो दो नंबर चाहिए जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए 155 आना चाहिए। तो आप कौन कौन सा वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, 155 चाहिए ना, तो 3 3 या 5 2 10, इसी में से कोई यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से 4 ले लीजिए, 4 5 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना होता है आपका 60, 60 इंटू 3 180 एक टर्म मिल सकता है, और दूसरा क्या यूज करना है 25 हो जाएगा क्या, 180 माइनस का 25 देखिए तो 180 माइनस का 25 कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हैंड्स में रहा, कुछ नहीं यहाँ पे कट गया है, 7 7 से 2 जाएगा 5, हाँ आ गया। तो एक नंबर आप यूज कर लीजिएगा 180, यहाँ पे आप जो लिखेंगे याद रहे, यहाँ जो साइन है पहला नंबर पे वही साइन यहाँ पे भी आएगा, और क्या करने पे आपका 155 आता है, माइनस करने पे, तो एक माइनस पे तो दूसरा क्या होगा आपका अपने आप प्लस पे आ जाएगा, तो प्लस का आपका 25x। अब फिर से देखेंगे तो अब दोनों में कॉमन क्या है, तो हमको तो 9 दिख रहा कॉमन, x भी दिख रहा, दो जैसे 9 इसमें कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो इसके पास 2x था, एक x बच गया, माइनस 180 नहीं आता है 9 के टेबल में 180, हाँ आ जाता है 9 के टेबल 180 कितने टाइम्स आता है 20 और x तो कॉमन ले चुके थे। अब ये दोनों में देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे 25 25 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 500 में से अगर आप 500 डिवाइडेड बाई अगर 25 करते हैं तो 500 के टेबल में 2 और 0 20 आया, सेम आया, मतलब आप सही जा रहे हैं। अगर ये गलत आता तो मतलब फिर गलत कर रहे होते हैं, तो x माइनस 2 20 x माइनस 20 कॉमन था, एक बार लिख लिए, और एक लिखेंगे 9x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर से लिखेंगे डिवाइड फॉर्म में, तो दो पार्ट में लिख देंगे इसको,
x माइनस का 20 और इक्वल्स टू 0, दूसरा 9x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखेंगे 9x प्लस का 25 इक्वल्स टू, प्लस 25 को उधर लेके जाते हैं, माइनस का 25, x इज इक्वल्स टू माइनस का 25 बाई 9। अब आपका x है क्या, तो x था आपका टाइम, टाइम माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अब रहा बात यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 20 था, उधर गया प्लस 20। और देखेंगे ध्यान से कि यूनिट अगर लिखा जाए तो x था तो टाइम ही ना, तो टाइम आपके पास सारे मिनट्स में थे, तो ये भी आंसर आपका मिनट्स में आएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। ए ट्रेडर बाय एन एक्स आर्टिकल फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 600 रुपीज, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आप इसको सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडर बाय करता है एक्स आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस्ड बाय ट्रेडर, ट्रेडर कितना आर्टिकल को परचेज करता है, एक्स, यहां लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है उसको, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 600 रुपीज। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा वो भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, या कॉस्ट ऑफ पर, कॉस्ट पर आर्टिकल, ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ले लेते हैं, वन आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, एक्स, और टोटल कॉस्ट कितना है 600। तो 600 टोटल कॉस्ट पड़ रहा था, और एक आर्टिकल का प्राइस कितना था, एक्स रुपीज। तो निकल गया कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, 600 डिवाइडेड बाय एक्स, 600 डिवाइडेड बाय एक्स। ए ट्रेडर बाय एक्स आर्टिकल फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 600, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकल चुका है, ठीक। और क्या बोल रहा है, पहला केस तो निकल, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स, लिख दिए, पहला का आंसर खत्म। इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वेयर 5 रुपीज मोर, अगर पर आर्टिकल का कॉस्ट 5 रुपए ज्यादा है, न्यू केसेस देखिए, न्यू केस क्या कहता है, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वेयर 5 रुपीज मोर, पहले कितना था 600 बाई एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी ब्रॉट फॉर 600 वुड बी 4 लेस। अच्छा, पहले कितना था, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, न्यू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वेयर 5 रुपीज मोर, पहले था वन आर्टिकल का 600 और बाई एक्स, अभी क्या हुआ कि 600 में से 5 रुपए और बढ़ा दिए, 600 बाई एक्स था उसमें 5 रुपए और बढ़ा दिए, ठीक है। तो अभी जो प्राइस है ये आ गया, ठीक, 600 वुड बी मोर, ठीक है। आंसर यहाँ तक आया, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। इसके बाद क्या पूछा था, कॉस्ट पर आर्टिकल वेयर 5 रुपीज मोर, द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी ब्रॉट फॉर इतना वुड बी 4 लेस। अब नंबर ऑफ आर्टिकल, न्यू नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है, ठीक है, और आपके पास टोटल पैसा कितना था 600, तो 600 रुपीज में आप कितने आर्टिकल खरीद सकते हैं, 600 प्लस का एक्स बाई 5, टोटल इतने पैसे हैं, उसमें से एक आर्टिकल का इतना कॉस्ट आता है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आप कितना परचेस कर पाएंगे, ये इतना आया, इक्वल्स टू। इसके अलावा आप क्वेश्चन में शायद मेंशन है, द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी ब्रॉट फॉर 600 वुड बी 4 लेस, 4 कम, पहले कितना आ रहा था, एक्स आर्टिकल आ रहे थे, उसमें से 4 कम आर्टिकल मिलेंगे जब आपका 5 रुपए बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन को अगर बेसिकली समझा जाए तो क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि अभी कुछ आप आर्टिकल खरीद रहे हैं, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं पता, उसको कुछ पैसे में खरीद रहे हैं, एक आर्टिकल का निकाल सकते हैं किसी में भी, और कुछ पैसे से आप उसको खरीद रहे हैं। उसके बाद बोला गया कि 5 रुपए बढ़ जाते हैं, पैसा अभी भी आपके पास 600 ही है, एक आर्टिकल का जो प्राइस था वो उससे 5 रुपए बढ़ा देते हैं, 5 रुपए बढ़ाने के बाद जो आपके पास आर्टिकल आ रहे बोले कि आप 4 आर्टिकल कम कर देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 600 रुपए है, आप मार्केट गए और आपको अगर कुछ खरीदना है तो वो कुछ नंबर्स में खरीदा है, मान लीजिए 10 खरीदते हैं, एक एग्जांपल के रूप में 10, तो 600 रुपए में आप चलिए 6 मान लेते हैं सुविधाओं के लिए, 600 रुपए में आप 6 सामान खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, 100 रुपए था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि 100 रुपए का क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे कि 100 रुपए का जगह ना अब आर्टिकल में आपको बोलता है 150 रुपीज का, 50 रुपए बढ़ा देते हैं, तो आपका जो आर्टिकल है वो कम हो जाएगा, 600 था 150 रुपीज में कर देंगे, तो 15 के टेल में 4, अब जो 6 आर्टिकल खरीदे तो 4 आर्टिकल ही खरीद पा रहे हैं, तो प्राइस के बढ़ने से आर्टिकल कम हो जाता है आपका। तो यहाँ पे वही बात बोला कि आर्टिकल अगर आप एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप खरीदते हैं 600 रुपए में, तो 5 रुपए जब बढ़ा देते हैं तो उससे 4 कम खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद इसको आप बस सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते समय ध्यान यही रखना है कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो 600 ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, नीचे में एक्स एलसीएम हो गया 600 प्लस का एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा आपका 5x इक्वल्स टू एक्स माइनस का 4। अब इसको लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाय 600 प्लस का 5x, और इनटू में आपका चल जाएगा 600 प्लस का 5x, इनटू में आ जाएगा आपका x, ये पूरा पार्ट ऊपर में आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स माइनस का 4। अब इसको और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 600x डिवाइडेड बाय 600 प्लस का 5x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस का
4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 600 प्लस का 5x मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 4 के साथ, और 600x को एज इट इज रख देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 600x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6 4 जा प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24 और 2 0। इसका काम हो गया, प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20x इज इक्वल टू 600x। अब सारे टर्म्स को एक साइड कर देंगे, तो 5x स्क्वायर पहले लिखते हैं, 600x प्लस का 600x माइनस का ये वाला पार्ट, ये पार्ट कट ही जाएगा, इधर आएगा तो माइनस नहीं आएगा, माइनस का 20x माइनस का 2400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग कर सकते हैं 5 कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 20 आता है 4 टाइम्स में, बचेगा 4080 इक्वल्स टू 0। 408 बार में आया और ये इतना। ठीक है, 5 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 480 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे भगवान के नाम पे, तो बीच में 2 स्पेस भगवान के नाम पे छोड़ सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को लिख लिए हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिख लिए हैं, उसको साइड में कहीं मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 4800। इसको 2 इसको आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, साइड में कहीं बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं रफ वर्क। 480 को डिवाइड करते हैं 2 के टर्म में 2 बार में, 4 बार में, 0 बार में, 2 के टर्म में 1 2 0, 2 के टर्म में 6 बार में आया 0, 2 के टर्म में 30, 2 के टर्म में 15, 5 के टर्म में 3 बार में, और 3 के टर्म में 1 बार में। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई 2 नंबर यूज करना है जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 480 आ जाए। 480 चाहिए तो 2 के टर्म में हो सकता है 2 2 2 2 5 3, 4 चाहिए ना। ठीक, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और इधर यूज करते हैं 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, नहीं 16 2 जा 32, 5 2 जा 10, 10 2 जा 30, 5 2 जा 10, 10 2 जा 30 और या 16। हमको चाहिए 4, 4 कैसे ला सकते हैं, 4 लाना है, 4 4 4 4 लाना है, मतलब 5 2 जा 10 और इधर हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और इधर हो जाएगा 10, 10 2 जा 20, मतलब 20 और 24। हाँ, माइनस का 24x प्लस का 20x मिल गया हमको 2 नंबर। फिर आगे क्या करेंगे, x ले लेंगे कॉमन, इसके पास बचेगा x माइनस का 24, ये दोनों में क्या कॉमन है, 20 ले लेते हैं प्लस का कॉमन, तो इसके पास बचेगा x माइनस का, देखिए 48 नहीं आता है, 40 आता है, 2 बार में बचेगा 80 आता है आपका पास, 4 बार में इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस का 24 और इधर लिखेंगे आपका x प्लस का 20, जो कॉमन था एक बार लिख दिया इक्वल टू 0 कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 एक पार्ट में, और x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 24 निकलेगा और x इज इक्वल्स टू माइनस का 20, नेगेटिव वाले टर्म्स को हटा देंगे तो, और x इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 20। x क्या था, आर्टिकल परचेस, नंबर ऑफ आर्टिकल, फिर लास्ट में हम फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस्ड इज इक्वल्स टू 24, फाइनल आंसर। हेलो बच्चों, ये नॉलेज मिशन की तरफ से कुछ क्वेश्चन एमएल अग्रवाल के करवाए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग 33 के बाद डायरेक्टली 36 करवाया जा रहा है, बट अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स आए कि हाँ बीच के क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहे हो तो आप कमेंट सेक्शंस में उसको लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पर।